मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरी क्रांति का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है। नागदा फसल कौन सी है, तो ये मकई एक नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक नागदा फसल है, तो यह जो कि मकई एक नागदा फसल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है, तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है, तो खड़ी फसल जो कि सरसों नहीं है। सरसों एक रबी फसल है। सरसों कैसा फसल है, रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है, निम्न में से कौन खड़ी फसल नहीं है, तो यह सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है, लेकिन कपास, मूंगफली और मकई एक खड़ी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी नहीं है, कौन सी है, तो यह खड़ी फसल कौन सी है आप लोग को बताना है। तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल कौन सी है, तो यह खड़ी फसल जो कि चावल एक खड़ी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह जो कि कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो यह जो कि पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि जूट होता है और जो कि चावल होता है। चावल और सबसे ज़्यादा जो कि जूट जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। तो जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, तो यह बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में जो कि जूट सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन कराता है। तो प्रधानमंत्री का नियुक्त कौन कराता है, तो प्रधानमंत्री का नियुक्त जो कि राष्ट्रपति कराते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि होता है तो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो यह लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो 11 जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि
सी हो जाएगा। यही बात करें मौलिक कर्तव्य जो कि कहाँ किस देश से लिया गया है, तो यह रूस देश से जो कि लिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि रूस देश से मौलिक कर्तव्य जो कि लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है, तो यह भाग जो कि चौथा के क में है, चौथा के जो कि क में है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सा जो कि अनुच्छेद में है, कौन सा अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 51 के ए में है, 51 के ए अनुच्छेद में जो कि है। तो इसी तरह मौलिक कर्तव्य से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो यही आप लोग को पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है, और जो कि पहले कितना था, पहले जो कि 10 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पहले जो कि 10 था अभी वर्तमान में 11 हो गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन है। तो भारतीय संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है। भारतीय संसद के कितने सदन है, 2 सदन है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यही भारतीय संसद का जो कि सदन होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो गया। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है, तो संसद का भाग कौन सा नहीं है, तो उपराष्ट्रपति संसद का जो कि भाग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इन धनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। तो इन धनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं, तो इन धनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं, तो 7 रंग जो कि दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। इन धनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं, तो 7 रंग जो कि दिखाई देते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो यह हृदय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो यह जो कि घट जाता है। तो यह सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो घट जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है। तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से है। टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से जो कि संबंधित है। टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से संबंधित है। और मूंगफली सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है, तो यह गुजरात में होता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो कि मूंगफली जो कि होता है। और यही बात करें सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो राजस्थान। क्या, राजस्थान में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि सरसों होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि धान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि धान उत्पादन होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन की बी हो जाएगा कि टीका रोग किस फसल से संबंधित रोग है। तो टीका रोग किस फसल से संबंधित रोग है, तो यह मूंगफली से है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग खारा रोग किस कारण से होता है। धान का प्रसिद्ध खारा रोग किस कारण से होता है, आप लोग को बताना है। तो धान का प्रसिद्ध रोग खारा रोग किस कारण से होता है, तो यह जो कि जस्ता की कमी के कारण, जस्ता की कमी के कारण होता है। जस्ता की कमी के कारण धान में खारा रोग होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। धान का प्रसिद्ध रोग खारा रोग किस कारण से होता है, तो जस्ता की कमी के कारण। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो यह मूल शंकर था।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चांद मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काराजाद किसे कहा जाता है? तो काराजाद किसे कहा जाता है? तो काराजाद किसे कहा जाता है? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना को काराजाद जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो यह 30 जनवरी 1948 ईस्वी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद के नारा जो कि दिए थे। और दिल्ली चलो के नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो के नारा जो कि किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा दिए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। दिल्ली चलो के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो यह हरिपुर में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो यह महात्मा गांधी ने जो कि दिए थे। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कर्क रेखा भारत की कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। मित्र पर गमछा झाड़, क्या? मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ इसका जो कि ट्रिक है। मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है, आप लोगों को याद होना चाहिए। 8 राज्य से होकर गुजरता है। जो कि देखिए भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य के नाम आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए 8 राज्य के नाम आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से मतलब क्या हो गया? तो झारखंड। जो कि 8 राज्य के नाम आप लोग का याद हो गया होगा। तो जो कि मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, र से राजस्थान, झ से झारखंड, यह सब जो कि हो गया। तो 8 राज्य आप लोग का याद होना चाहिए कि 8 राज्य से जो कि होकर गुजरता है। मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यही 8 राज्य से होकर गुजरता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नंदवंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो नंदवंश के अंतिम सम्राट जो कि कौन थे? तो नंदवंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो धानानंद थे। नंदवंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो धानानंद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मेगास्तनी किसकी
किसका राजदूत था? तो मेगास्थनी किसका राजदूत था? तो मेगास्थनी किसका राजदूत था? तो सेलूकस के था। मेगास्थनी किसका राजदूत था? तो सेलूकस के था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिलका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिलका प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिलका प्रश्न ए पूछ रहा है आप लोग का यहाँ पर, कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में जो कि हुआ था आप लोग को बताना है। तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था आप लोग को बताना है। तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था आप लोग को बताना है। तो कलिंगा युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। 261 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आप लोग का मिस्टेक हो गया, आप लोग का 262 लगा लीजिएगा। 262 BC आप लोग का ऑप्शन जो कि सी लगा दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 BC में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, दोनों सेम हो गया आंसर। अगिलका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिलका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिलका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिलका प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो यह जेपी कृपलानी किए थे। जेपी कृपलानी ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।